हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जगदीश कुमार आप सभी हेल्थ कॉन्शियस का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो का स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ साथ अन्य व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और ताकि अन्य लोग इसका स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आज मैं आपको बताऊँगा आसन, योगासन का पोस्चर और नाम और उनके लाभ और इनके फ़ायदे और इनके करने का तरीका। आपको बाद में अलग अलग वीडियो एक योगासन पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको उनके नाम और पोस्चर से अवगत करवाना चाहता हूं कि भाई कौन सा। अब जैसे हम कोई योगासन का नाम लेते हैं, सबसे पहले तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए कि भाई कौन सा योगासन है ये। तो आइए शुरू करते हैं। हम करते हैं सर्वांगासन से। सर्वांगासन क्या होता है? सर्वांगासन में हम ऐसे लेटते हैं और पैरों को सीधा ऐसे ऊपर उठाते हैं, 90 डिग्री एंगल पे उठाते हैं। इसको बोलते हैं सर्वांगासन। ये सभी अंगों का आसन है। ये आसन करने से हमारे शरीर के एडी से चोटी तक सभी अंगों को लाभ पहुंचता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सर्वांगासन। ये है हमारा सर्वांगासन। इसके बाद है हमारा उत्तान पाद हस्तासन। ये हमारा उत्तान पादासन। इसमें ऐसे लेट जाते हैं और ऐसे उठाते हैं पैरों को और हाथों को। ये उत्तान पादासन है। और इसके बाद है हमारा हल आसन। हल आसन में हम ऐसे लेटते हैं, ऐसे पैर उठा के पीछे मिला देते हैं पैरों को। ये होता है हमारा हल आसन। ये हमारा हल आसन। और ये है हमारा ये होता है हमारा कर्णपीड़ा आसन। ऐसे करके और ऐसे ये जो हमारे घुटने होते हैं, घुटनों को कान पे मिला देते हैं ऐसे। ये होता हमारा कर्णपीड़ा आसन। और इसके बाद अब हमारा आएगा नौकासन। नौकासन में क्या करते हैं? नौकासन में ऐसे बैठ जाएंगे और हाथों को और पैरों को दोनों को उठाएंगे ऐसे। ये है हमारा नौकासन। इसके बाद ये हमारा पवन मुक्त आसन। इसमें जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। फिर दोनों पैरों को पकड़कर ऐसे करते। ये हमारा। इसके बाद है हमारा कंद्रासन। कंद्रासन में कैसे करते हैं? ऐसे लेट जाएंगे और ऐसे इसको पकड़ के पैरों को, और ये जो हमारी चेस्ट है इसको ऊपर उठाएंगे। ये हमारा कंद्रासन। इसके बाद हमारा पादा अंगुष्ठासन। इसमें क्या होता है? जिसकी कई बार धरन वगैरह दिख जाती है, धरन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे लेट जाते हैं। लेट के और ये जो हमारा अंगूठा होता है इसको पादा अंगुष्ठासन। इसको इसलिए ऐसे बोलते हैं कि भाई हाथ को, इसको पैर को पकड़ के ऐसे लगाना। ये हमारा, इससे हमारी जो है नाभि जो हमारी सेंटर में रहती है और किसी को उस तरह प्रॉब्लम नहीं आती है, दोनों इसको पकड़ के और इसको वापस ये लेके आते हैं ऐसे। ये इसके बाद है हमारा दीर्घ नौकासन। दीर्घ नौकासन में हम ऐसे बैठ जाते हैं और ये ऐसे उठाते हैं इसको। ये हमारा दीर्घ नौकासन। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कर। इसके बाद हमारा मत्स्यासन। मत्स्यासन में हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे इनको पकड़ के लेटेंगे और बीच में ये बड़ा हिस्सा जो इसको ऊपर उठाएंगे, ऐसे लेटेंगे। ये घुटने नीचे टिके हुए और इनको पकड़ के खींचेंगे और ये बीच वाला हिस्सा ऐसे उठाएंगे। इसमें हमारा सिर लगा रहेगा और बीच का जो चेस्ट ये उठी रहेगी। इनके
सभी योगों के लाभ, फायदे और ये आपको बाद में अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसके बाद है सुख वज्रासन। शु वज्रासन कैसे होता है? शु वज्रासन ऐसे होता है, हम ऐसे, ये होता है हमारा वज्रासन। जैसे खाना खाने के बाद हम अगर जो वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा वज्र की तरह शरीर हो जाता है, ये वज्रासन होता है। और इसके सुवज्रासन कैसे होता है? हम ऐसे लेट के ऐसे यूँ पीछे ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे, ये सुवज्रासन है। इसके बाद होता हमारा शशांक आसन। शशांक आसन जैसे, शशांक आसन जैसे एक खरगोश होता है वो ऐसे, ये होता हमारा शशांक आसन। सबसे पहले हमें अपने योग और उसके पोस्चर का पता होना चाहिए। अब आपको बताएंगे मंडूकासन। मंडूकासन कौन सा होता है? ये हमारा मंडूकासन होता है। ऐसे वज्रासन में बैठ के और ऐसे करके ये हमारा मंडूकासन। इसकी एक पोजीशन ये होती है, एक हाथों को बदल बदल कर एक ये होती है। एक जो हमारा होता है ये होता है कूर्मासन। ऐसे कोनियों को ऐसे बनाते हैं, इसको पेट में लगाते हैं ऐसे, ये हमारा कूर्मासन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट योगासन है वह है हमारा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन कैसे होता है? ऐसे बैठ जाएंगे, अब हमारे कुछ बैठ कर किए जाने वाले योगासन हैं। जैसे पैरों के आसन, इसको बोलते हैं चक्री का आसन, यानी पैरों को चक्कर की तरह एक एक करके घुमाते हैं। ये हमारा द्विचक्री का आसन, ये इसका था फर्स्ट स्टेप। अब दोनों पैरों को इकट्ठा मिलाकर चक्कर की तरह घुमाएंगे। यह द्विचक्री का आसन का सेकंड स्टेप। और अब ये है हमारा पादवृतासन, मीन्स के पैर को एक वृत्त की तरह घुमाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये था इसका फर्स्ट स्टेप। और ये होता हमारा अर्धहलासन। अर्धहलासन में हम पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर बनाए रखते हैं। इसके बाद अब है हमारा सेतुबंध आसन, यानी कि कमर को हथेलियों की सपोर्ट पर रखते हैं, इसको बोलते हैं सेतुबंध आसन। इसके बाद है हमारा लेटकर मरकट आसन। दोनों हाथों को सीधे करके नेक अपोजिट साइड में रहेगी पैरों के, और घुटने के ऊपर घुटना रखकर दबाव डालते हैं इसमें। अब इसका मरकट आसन का सेकंड स्टेप है, घुटने को एंकल के साथ मिलाते हैं, यानी नी टच टू एंकल। ये हमारा सेकंड स्टेप। अब इसका होता है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हम हाथों को खोल लेते हैं और एक पैर के अंगूठे को हथेली से छूने की कोशिश करते हैं, गर्दन की साइड अपोजिट रहेगी। इसी तरह दूसरे पैर को मिलाते हैं, हथेली से टच करते हैं, गर्दन की साइड दूसरी। ये मरकटासन के 3 स्टेप थे। अब हम करेंगे मकरासन। मकरासन में हथेली ठोड़ी के नीचे रखते हैं और ठोड़ी को पूरा ऊपर की तरफ खींचते हैं और पैरों को पीछे मिलाना, इसका सेकंड स्टेप। अब है हमारा ये भुजंगासन, इसको बोलते हैं भुजंगासन। इससे हमारी भुजाएं मजबूत होती हैं, लंग्स मजबूत होते हैं। लंबा गहरा सांस भर के उठते हैं और छोड़ते हुए वापस। इसके बाद होता है धनुरासन, इसको बोलते हैं धनुरासन। इससे हमारे हाथों और पैर की स्थिति धनुष के जैसी बन जाती है,
इसलिए इसको धनुरासन बोलते हैं। लंग्स मजबूत होते हैं इससे, पैरों में हाथों में मजबूती आती है। अब करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में लंबा गहरा सांस भरेंगे और अपनी हथेली को अपनी एडियो से टच करेंगे। इससे हमारे लंग्स बहुत मजबूत होते हैं। लंग्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और अब हमारा ये मर्जरासन। अब करेंगे हम ये, इससे पहले अर्ध उष्ट्रासन। जो पूरी तरह उष्ट्रासन नहीं कर सकते वो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। और ये हमारा है अर्धचंद्रासन। इसमें हमारी शरीर की स्थिति आधे चांद की तरह हो जाती है। और कुछ खड़े होकर योगासन हैं, उनके आपको नाम बताएंगे। यह है हमारा पहला त्रिकोणासन। इसको बोलते हैं हम त्रिकोणासन। इसमें लंबा गहरा सांस भर के हाथों की साइड में ले जाते हैं। एक हाथ को कान की तरफ ऊपर खींचते हैं, एक हाथ को डाउन नीचे खींचते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे, साइड में झुकेंगे। इससे हमारी जो साइड की जो फैट होती है वो गो हो जाती है, साइड की फैट कटती है इससे। इसके बाद हमारा ये कोण आसन। इसको बोलते हैं हम कोण आसन। और इसके बाद हमारा ये ताड़ासन। जिनकी हाइट कम रहती है इसको करते हैं ताड़ासन। लंबा गहरा सांस भर के पंजे पर खड़े होते हैं और हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डियों के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सिंहासन। सिंहासन थायराइड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम अपनी गर्दन को पैरों के हाथों की स्थिति ऐसे बनाएंगे और गर्दन को लंबा ऊपर की तरफ खींचेंगे। और अब जीभ को बाहर निकालते हुए ऐसे एक रिदम में ऐसी आवाज़ निकालेंगे। ये सारा एक रिदम में निकालनी है आवाज़, लंबा गहरा सांस भरते हुए। और अब है हमारा ये मर्जरासन। मर्जरासन में बैक डाउन, मैक्सिमम सिर ऊपर। और इसका सेकंड स्टेप होता है मैक्सिमम बैक अप और मैक्सिमम हेड डाउन। ये हमारा मर्जरासन। इसके बाद है हमारा शीर्षासन। हृदय रोग से संबंधित व्यक्तियों को ये योगासन नहीं करना चाहिए। और ये सभी योगासन, एक योगासन आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे कि कैसे कौन सा योगासन करना चाहिए। ये सिर्फ योगासन के नाम से एक इंट्रोडक्शन है।